हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी चैप्टर 7 में बच्चों प्रत्यवर्ती धारा जो चैप्टर का नाम है, जिसमें आज हम बात करेंगे एलसीआर परिपथ के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए। इसे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक जुड़ा है, संधारित्र और प्रतिरोधक जुड़ा है, तो परिपथ का आरेख बनाइए। परिणामी बोल्टता निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है, कलांतर और धारा का मान, साथ में फ्रेजर आरेख बच्चों और अनुनादी आवृत्ति के बारे में भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा कि एक हमारे पास प्रेरक कुंडली है बच्चों और एक संधारित्र है, और हमारे पास एक क्या है, प्रतिरोधक है, जिसको हमने श्रेणी क्रम में जोड़ रखा है। किसके साथ? प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ। बच्चों यहाँ पे जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे प्रत्यवर्ती धारा से जो वोल्टता प्राप्त होती है वो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, यानी किसी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण होता है बच्चों V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इसको हम लेकर चलेंगे और इसी से हम निकालते हैं कि परिणामी कलांतर कितना आता है आगे चल करके। तो ये आपका बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाला है। V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ये किसी भी क्षण प्रत्यवर्ती वोल्टता का समीकरण है बच्चों। जैसे इसमें धारा प्रवाहित होता है तो जैसे हमारे पास प्रेरक कुंडली है, इसके सिरों के बीच वोल्टता VL हो जाएगा। जब बच्चों संधारित्र की बात करते हैं, इनके सिरों के बीच जो वोल्टता VC, और R प्रतिरोधक है, इनके सिरों के बीच जो आपका प्रतिरोधक है, इसके सिरों के बीच जो वोल्टता है VR है। अब आप सबको पता होगा बच्चों कि जब प्रेरक कुंडली के द्वारा अवरोध डाला जाता है उसे हम प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? प्रतिघात, जिसे XL से रिप्रेजेंट करेंगे। जब संधारित्र के द्वारा अवरोध डाला जाता है वो भी प्रतिघात है, संधारित्रीय प्रतिघात है, जिसे हम XC से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब एक प्रतिरोधक के द्वारा अवरोध डाला जाता है तो आपका प्रतिरोध ही होता है, जो कि R से रिप्रेजेंट होता है। यहां तक क्लियर बच्चों? कहने का तात्पर्य यदि मैं लिखूंगा कि भाई साहब ओम के नियम से, ओम का नियम होता है V बराबर IR, तो सबसे पहले मैं VL की बात करूंगा तो IR होता बच्चों, लेकिन R ना लिख करके XL लिखूंगा। और जब मैं VC की बात करूंगा बच्चों तो I इंटू XC, ये आपका XL भी अवरोध है, XC भी अवरोध है, लेकिन यहाँ पे प्रेरक कुंडली के कारण अवरोध है, इसलिए प्रतिघात से रिप्रेजेंट होगा। और बच्चों यहाँ पे संधारित्र के द्वारा अवरोध है, इसलिए भी संधारित्रीय प्रतिघात से रिप्रेजेंट होगा। और मैं VR की बात करूं बच्चों तो इसका हो जाएगा I इंटू R। ये सिंपल तरीका है। कहने का मतलब ओम के नियम से हम सभी का अलग अलग वोल्टता निकाल सकते हैं कि VL बराबर IXL, VC बराबर IXC बच्चों, और आपका VR बराबर IR हो जाता है। तो लिखेंगे कैसे कि माना प्रेरक L, संधारित्र C तथा प्रतिरोधक R एक प्रत्यवर्ती धारा स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तब प्रत्यवर्ती वोल्टता को हम निम्न समीकरण से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। वो है आपका V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां तक क्लियर? ये तो हमने भाई साहब क्वेश्चन में जो दे रखा था उसी के आधार से मान लिए हैं। अब आगे आप लोग प्रतिबाधा एडिंग लगाएंगे और लिखेंगे कि माना किसी क्षण परिपथ में I धारा प्रवाहित होती है, यदि प्रेरक, संधारित्र और प्रतिरोधक के सिरों के बीच वोल्टता क्रमशः VL, VC और VR हो, तो हम ओम के नियम से लगाएंगे बच्चों। वो ऑलरेडी हमने आपको बता रखे भैया क्या क्या लिखना है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि VL कितना होगा बच्चों, VL बता दो आप, तो आप कहोगे सर I इंटू XL होगा। इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे VC के बारे में। ये XL है बच्चों, XL है। VC के बारे में तो I इंटू XC हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे बच्चों VR के बारे में तो VR बराबर हो जाएगा I इंटू R। ये हमारा बच्चों समीकरण 3 था और ये समीकरण 4 था। इसको मैंने आपको ओम के नियम से V बराबर IR होता है, लेकिन L के लिए XL लिखेंगे, वो आपका प्रेरकीय प्रतिघात हो जाएगा। और C के लिए, संधारित्र के लिए XC, जो बच्चों संधारित्रीय प्रतिघात है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत है नहीं? आगे आप लिख भी लो बच्चों कि जहां XL आपका प्रेरकीय प्रतिघात और XC संधारित्रीय प्रतिघात है। अब जो मैंने लिखा है बच्चों कि जब हम बात करते हैं कि केबल और केबल, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये धारा है, थोड़ा समझिएगा ना, ये धारा है बच्चों I,
थोड़ा समझिएगा। धारा आई, जब केवल और केवल एक प्रतिरोधक जुड़ा रहता है तब प्रतिरोधक का जो वोल्टता होता है बच्चों वी आर, क्या वी आर, और आई समान कला में होते हैं बच्चों, समझने की कोशिश करिएगा। लेकिन उसी प्रतिरोधक के साथ जब आपका एक प्रेरक कुंडली जुड़ जाता है तो उस जो प्रेरक कुंडली की वोल्टता है वो आई से 90 डिग्री अग्रगामी होता है। और बच्चों जब एक संधारित्र जुड़ जाता है तो संधारित्र जो होता है यानी भीसी जो है आई से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये कहाँ मिलेगा, देखने को मिलेगा भाई साहब? तो मैंने जब आपको लेक्चर कराया था कि एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ है, जब प्रेरक कुंडली जुड़ा हो तो वहां पर उसका वोल्टता तो जो है धारा से अग्रगामी रहता है और बच्चों भीसी जो है धारा से पश्चगामी है। भाई अलग अलग जुड़े रहते हैं। जब मान लीजिए प्रत्यवर्ती धारा के साथ केवल प्रतिरोधक जुड़ा हो तो भी आर और आई समान कला में है। तो मैंने कहा परिपथ में भी आर और आई समान कला में है, लेकिन भी एल जो है आई से 90 आगे है तो 90 आगे कर दिया, और भीसी जो है आई से 90 पीछे है तो पश्चगामी है। अतः VL और VC के बीच कलांतर 180 डिग्री होगा। तो इनका परिणामी VL और VC का परिणामी जो वोल्टता होगा बच्चों, अधिक वाले में से कम वाले को हम घटा देंगे, अधिक वाले में से कम वाले को घटा देंगे तो ये परिणामी वोल्टता आ जाएगी किसके बीच की, VL और VC। इसका परिणाम ये हो गया। अब VL माइनस VC और VR के बीच परिणामी वोल्टता यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, इसको हम V से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे? V से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस तरीके से लगाएंगे और पाइथागोरस प्रमेय से हम इसका मान निकाल लेंगे, क्योंकि इसका वैल्यू तो हमें मिल चुका है। इसका वैल्यू है हमारे पास VL माइनस VC, यानी इसका वैल्यू हमारे पास VL माइनस VC और इसका वैल्यू है बच्चों VR, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकल कर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर कहा कि I और VR समान कला में है, VL I से 90 डिग्री अग्रगामी है, VC I से 90 डिग्री पश्चगामी है, इसलिए VL और VC के बीच कलांतर 180 होगा। और परिणामी वोल्टता बच्चों परिणामी वोल्टता कितना हो जाएगा, VL माइनस VC। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि परिणामी वोल्टता कितना हो जाएगा, VL माइनस VC। किसके किसके बीच, VL और VC के बीच परिणामी वोल्टता। ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे हमेशा के लिए। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि VL माइनस VC और ये जो VR है इनके बीच कितना कलांतर होगा, तो ये VL माइनस VC परिणामी अब ऊपर की ओर होगा, क्योंकि अधिक वाले में से कम घटाएंगे तो इस ऊपर की ओर ही होगा। तो इनके बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो चूंकि VL माइनस VC हुआ VR के बीच 90 डिग्री का कलांतर है, 90 डिग्री का कलांतर है बच्चों। ध्यान रखिएगा VL माइनस VC के बीच 90 डिग्री का कलांतर है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये कर्ण है बच्चों V का, तो V का स्क्वायर हो जाएगा, V का स्क्वायर हो जाएगा कर्ण का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये आपका एक आधार है तो VR का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का, और ये लंब है बच्चों VL माइनस VC का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनमें वैल्यू पुट कर दो, समीकरण 3 4 है ना, समीकरण 2 3 व 4 से मान रखने पर चलो बच्चों मान रख दो, तो V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, IR का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहां पर VL माइनस VC मतलब I इंटू XL, और I इंटू L हमेशा C बन जाता है, I इंटू XC का स्क्वायर। अब देखो बच्चों इसमें क्या होगा, वर्ग करेंगे तो I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा, इन दोनों में से I बाहर आ जाएगा तो I का स्क्वायर हो जाएगा, XL माइनस XC का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में बच्चों I स्क्वायर दोनों में से बाहर आ जाएगा तो बचेगा R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये ब्रैकेट लगा दो, सबसे बढ़िया ब्रैकेट लगा दो। इसके बाद बच्चों यदि हम ये V स्क्वायर के बराबर था, जब हम V बराबर निकालेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, तो I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस
एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ तक हो गया बच्चों। आई स्क्वायर बाहर हो जाएगा तो आई आ जाएगा, फिर आपके पास अंडर रूट बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों एक्स एल का मान आप लोगों को पता होगा, एक्स एल का मान पता होगा, क्या होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का स्क्वायर। यही आपका आगे बच्चों भी परिणामी बोल्टता है, ये परिणामी बोल्टता है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे प्रतिबाधा बोल दिया भाई साहब, यहाँ पे हेडिंग लगाना है परिणामी बोल्टता का, तो आप लोग यहाँ पे सुधार कर लेना, परिणामी बोल्टता, परिणामी बोल्टता। ठीक बच्चों, इसको आप काट करके परिणामी बोल्टता कर लेना, तो परिणामी बोल्टता निकल कर आ गया। अगले स्टेप में प्रतिबाधा निकाल लेंगे, कुछ है नहीं भाई, परिणामी बोल्टता आपका आ चुका है, जिसको आप ब्रैकेट लगा लो। ठीक है, ये आपका आ गया क्या, परिणामी बोल्टता। अब हम निकालेंगे बच्चों प्रतिबाधा, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ कठिनाई है नहीं। हमने क्या किया बच्चों, इसको समीकरण मान लीजिए हमारा 5 हो गया। अब हम समीकरण 5 से ही प्रतिबाधा निकालेंगे, बहुत सिंपल है। देखो, जब सिंगल आर के द्वारा अवरोध डाला जाता है वो प्रतिरोध हो जाता है और प्रतिघात होता है, लेकिन जब कॉम्बिनेशन के द्वारा अवरोध डाला जाता है तो आपका प्रतिबाधा होता है। तो समीकरण 5 से, समीकरण 5 से सर, समीकरण 5 क्या है, v बराबर आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे तो v बटा आई हो जाएगा, बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अब इसको हम ओम के नियम से तुलना कर देंगे बच्चों, इसकी तुलना ओम के नियम से करने पर, तो जब ओम के नियम से तुलना करेंगे बच्चों तो v बटा आई बराबर आर होता है, तो आर के बराबर ये पूरा का पूरा है, मतलब प्रतिरोध ही पूरा है, पूरा का पूरा अवरोध है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन में अवरोध डाला जाता है उसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, इसलिए कहा हमने कि ये पूरा का पूरा मान ओम के नियम से तो प्रभावी प्रतिरोध है, लेकिन एलसीआर परपथ के लिए प्रतिबाधा है, इसलिए आपका जेड का मान हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर हो गया बच्चों। या कि आप इसमें वैल्यू जब पुट करोगे तो आर स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ओमेगा एल 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। बस यही आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका क्या है, प्रतिबाधा है, कुछ सही नहीं है, इतना ही है। चूंकि हमने आपको बताया था, चूंकि एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी, इसलिए मैं जो हट भी गया एमपी बोर्ड से वो भी चीज करा दिया हूं ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहां तक क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है। प्रतिबाधा भी निकल कर आ गया और हमारे पास क्या निकल कर आ गया, परिणामी बोल्टता आ गया। प्रतिबाधा वहां पे हेडिंग लगा दिया था। अब आप लोगों को लगेगा कि सर गलत कर देते हो, तो कोई बात नहीं भाई, आप लोग भी थोड़ा सा मैनेज कर लेना, शब्द लिखने में मिस हो गया था। चलो अब हम निकालते हैं बच्चों कलांतर, कलांतर। ठीक है, तो जैसा कि अभी इसके पहले आपने डायग्राम देखा, ये कुछ इस प्रकार से डायग्राम था बच्चों। ये आपका था आई और आई के साथ था वी आर, आई के साथ था वी आर, और ये आपका था वी एल माइनस वी सी, क्योंकि ऊपर था वी एल और नीचे था वी सी। अब मैंने कहा कि ये फाई कलांतर के साथ परिणामी मान लीजिए वोल्टेज है ना, तो भाई साहब परिणामी जो वोल्टेज हो गया, परिणामी वोल्टता जो हो गया, धारा से फाई कलांतर हो सकता है आगे हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फाई कलांतर हो, इस स्थिति में बच्चों इस फाई का मान कैसे निकालते हैं, तो यदि भी व आई के बीच कलांतर, कलांतर कितना हो बच्चों, फाई हो, तो टेन फाई निकालेंगे। टेन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। ये लंब है बच्चों, लंब का मान है भी एल माइनस भी सी और आधार का मान है भी आर। अब इसका वैल्यू कोई पुट कर सकता है क्या, भी एल माइनस भी सी, भी एल का आई एक्स एल और आई एक्स सी भी सी का मान और भी आर का मान आई आर। अब बच्चों सब में से आई आप कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, एक्स एल माइनस एक्स सी अपान आर, ये आपका टेन फाई हो गया। या कि टेन फाई बराबर आपका हो जाता, इस पे वैल्यू एक्स एल का मान रखते तो ओमेगा एल
-1/ωc/r, या कि बच्चों फाई बराबर आपका आंसर आ जाता tan इनवर्स ओमेगा L -1/ωc डिवाइड बाय r। ये आपका कलांतर का मान आ गया। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना बच्चों। इसके बाद हम धारा का समीकरण निकालते हैं। तो किसी क्षण प्रत्यवर्ती धारा की बात करते हैं तो परिणामी बोल्डता से जो धारा है वो पश्चगामी है। देखो जरा, पश्चगामी है, पीछे है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि एलसीआर परिपथ में बहने वाली धारा को निम्न समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है। वो समीकरण है बच्चों I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और बच्चों I जो है पीछे है इसलिए -फाई हो गया। यहां तक क्लियर है। जहां I बराबर क्या होगा बच्चों, I बराबर होगा V/Z। Z क्यों? क्योंकि R नहीं लिख सकते। R क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पे प्रतिबाधा है, और Z का मान हमने निकाला है कि R² प्लस ओमेगा L -1/ωc का स्क्वायर। ये बोलो निकाला है हमने कि नहीं भैया? निकाला है। और I0 बराबर होगा V0/Z, इसका मतलब V0/√R² प्लस ओमेगा L -1/ωc, है ना, और फिर ब्रैकेट में स्क्वायर। ये आपको आगे बच्चों धारा, किस बच्चे से नहीं बनेगा, ये हमारे धारा का समीकरण है। इसको आप एक समीकरण दे सकते हो, क्योंकि हमारे पास एक समीकरण ये आया था, तो इसको हम समीकरण मान लीजिए, जो भी समीकरण हो। जैसे हमारा समीकरण 5 तक हो गया था, 6 हो गया, ये समीकरण 7 हो गया। ठीक है, ये चीज हो गया धारा का समीकरण। यहां तक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों। हो सकता है कभी कभी इसका अनुनादी आवृत्ति पूछ दे, तो उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि फिर डबल वीडियो बनाने का कोई तात्पर्य नहीं रहता। अब जैसे हेडिंग लगाएंगे अनुनाद की स्थिति। अनुनाद की स्थिति में 1-2 कंडीशन है कि धारा का मान अधिकतम होना चाहिए बच्चों। अनुनाद की स्थिति में धारा का मान अधिकतम होना चाहिए। थोड़ा समझिएगा। अनुनाद लगाते हैं, अनुनादी आवृत्ति, अनुनादी आवृत्ति। ठीक बच्चों। अब चूंकि आप लोगों ने धारा का समीकरण तो देख लिए हैं कि धारा बराबर कितना है। धारा बराबर बच्चों I बराबर क्या है, I0 साइन ओमेगा टी -फाई। अब अनुनादी आवृत्ति के लिए ये कंडीशन है कि परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो तो I0 का मान अधिकतम होगा। अनुनादी स्थिति में, थोड़ा समझिएगा, अनुनादी स्थिति में I का मान अधिकतम हो, अतः I0 भी क्या हो, अधिकतम हो। थोड़ा समझना, अनुनादी स्थिति का मतलब ये होता है कि धारा का मान अधिकतम हो। तो I0 का आपने एक समीकरण देखा, V0/√ZR² प्लस ओमेगा L -1/ωc का स्क्वायर। अब I0 कब अधिकतम होगा? I0 अधिकतम होगा, I0 अधिकतम कब होगा? अधिकतम होगा जब इसका मान बिल्कुल न्यूनतम हो, जब ओमेगा L -1/ωc का मान 0 के बराबर होगा। यानी ओमेगा L बराबर हो जाएगा 1/ωc। पक्षांतर करेंगे तो ओमेगा² बराबर हो जाएगा L, इधर पक्षांतर LC, यानी ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√LC। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। मैं एक इसलिए कह रहा हूं क्योंकि I0 का मान अधिकतम तभी होगा जब नीचे का मान कम हो, और कम का मतलब इसका वैल्यू बिल्कुल ना के बराबर हो, माइनस में है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया बच्चों। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 न्यू। अब चूंकि ओमेगा बराबर होता है 2 न्यू, या कि बच्चों या कि 2 एफ को भी हम आवृत्ति के नाम से दर्शा देते हैं, इसलिए हम यहां पर लिख सकते हैं 2 इक्वल 1/√LC। तो बच्चों एफ का मान आ जाएगा 1/2 भाई यही है अनुनादी आवृत्ति LCR परिपथ के लिए। ज्यादा कुछ है नहीं, लगेगा बहुत कठिन है यार, लेकिन कुछ होता नहीं है, बहुत ही सिंपल है।
बहुत ही सिंपल है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये चीज क्लियर हो गया होगा। और ये थोड़ा सा लंबा था, लेकिन एलसीआर परिपथ ही लंबा है पूरा, क्योंकि हमको पूरा अच्छे तरीके से समझाना था। और उम्मीद करता हूं कि जो बच्चा है ना पहली बार भी आया होगा तो समझ गया होगा, और जिसको नोट्स लेना होगा तो कांटेक्ट नंबर मेरा लिख लो 9685299149। मेरा पर्सनल नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं और प्रॉपर रूप से तैयारी कर सकते हैं बच्चों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।